गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग इसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों का स्टडी कर चुके हैं और मैंने कहा था कि जब भी मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मेमोरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा। तो आज का टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के बारे में आज हम सभी लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद पढ़ाया जाएगा गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक अब जब भी होगा तो गैमेटोजेनेसिस का होगा, लेकिन आज हम सभी लोग मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेमोरी ग्लैंड, अब ग्लैंड शब्द यूज हुआ है तो मेमोरी ग्लैंड, पहले तो जानेंगे ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स वे होते हैं जो सिक्रीशन और सिंथेसिस दोनों करने का काम करते हैं, यानी सिक्रीशन यानी श्रावण भी करें और उस चीज़ का निर्माण भी करें, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। और साथ ही एक शर्त और भी है कि वो एपिथेलियल टिश्यू के बने हों। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। अब उसके बाद बात उठती है कि मेमोरी ग्लैंड्स किस प्रकार का ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स जो है 3 तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड। तो जो मेमोरी ग्लैंड है वो एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं? जिनका सिक्रीशन डक्ट के माध्यम से होता है उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जब भी उनका सिक्रीशन होगा, कोई भी चीज़ का वो सिक्रीशन करेंगे या श्रावण करेंगे तो डक्ट के माध्यम से ही करेंगे, डक्ट उनमें जरूर पाया जाएगा। किंतु जो यानी डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, किंतु जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, उनमें डक्ट नहीं पाया जाता। और मिक्स्ड ग्लैंड कौन होते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड जो होते हैं उनमें वो दोनों तरह काम करते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। सभी जानते हैं पैंक्रियाज है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आता है पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, उसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड, तमाम से ग्लैंड हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के में मेमोरी ग्लैंड है, उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड है, तमाम ग्लैंड हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। उन्हीं में से मेमोरी ग्लैंड्स भी एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि है, जिसके बारे में आज हम सभी लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आओ ये देखते हैं मेल में जो होता है। इन मेल में जो मेल होता है, मेल में मेमोरी ग्लैंड तो होता है, लेकिन वो मेमोरी ग्लैंड नॉन फंक्शनल होता है, वेस्टिजियल होता है, रूडिमेंट्री होता है, यानी कार्य नहीं करता, यानी मिल्क का एजुकुलेशन नहीं करता। ठीक है। और जो मेल होता है, मेल में चेस्ट बोलते हैं, जबकि फीमेल में ब्रेस्ट बोलते हैं। सीना जो होता है उसको चेस्ट बोलते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट बोलते हैं। और फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है, या स्तन कह सकते हैं या मेमोरी ग्लैंड्स कह सकते हैं, वो फंक्शनल होता है, यानी मिल्क का इजेकुलेशन करता है। ठीक है। यानी फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड होता है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होता है, किंतु मेल का नहीं होता है। और उसके साथ साथ जिस मसल्स पर फीमेल का मेमोरी ग्लैंड्स लगा होता है उसे कहते हैं पेक्टोरैलिस मेजर, यानी पेक्टोरैलिस मेजर पर मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल में लगा होता है। अब उसके बाद बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की। मेमोरी ग्लैंड्स सभी लोग जानते होंगे कि एक प्रकार का पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी 2 की संख्या में पाया जाता है, जिसे ब्रेस्ट कहते हैं। ये क्या रखते हैं? दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। इनमें जो है ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है, उसके साथ साथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, यानी वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है। और उसके साथ साथ जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स, यानी जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, सभी बता दिए कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है। और ग्लैंडुलर जो टिश्यूज होते हैं वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होते हैं। और प्रत्येक मेमोरी लोब्स क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का गुच्छा रखता है, और उस गुच्छे को कहते हैं एल्वियोलाई, और एक को एल्विलस, और सबको सबकी अगर बात करेंगे तो एल्वुलाई कहेंगे। और द सेल्स ऑफ एल्वुलाई, जो एल्वुलाई होता है वो मिल्क का सिक्रीशन करता है, और इसके जो कैविटी होते हैं ल्यूमेंस कहलाते हैं, वो स्टोर्ड रखता है मिल्क को। और उसके साथ साथ जो एल्वुलाई होता है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स
ज्वाइन हो करके मेमोरी डक्ट में ओपन होते हैं और सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन हो करके मेमोरी एम्पुला बनाते हैं जो कनेक्टेड होता है लैटिसिफेरेट डक्ट से, और लैटिसिफेरेट डक्ट के माध्यम से मिल्क को सक किया जाता है। इस इमेज में सभी लोग देख रहे होंगे मेमोरी लोब दिख रहा है। मेमोरी लोब 15 से 20 की संख्या में होता है, और मेमोरी एल्वुलस दिख रहा है, मेमोरी डक्ट दिख रहा है, एम्पुला दिख रहा है, लैटिसिफेरस डक्ट दिख रहा है, निप्पल दिख रहा है, एरियोला जो बाहर का लेयर होता है उसे एरियोला कहते हैं। अब उसके बाद और ये हमारा रिप्स दिख रहा है फीमेल का, और उसके बाद मसल्स बिटवीन रिप्स, जो मसल्स था मसल्स के बीच में रिप्स हैं। एक बार फिर देखते हैं अब एक सिंपल तरीके से कि किस प्रकार से मिल्क बाहर आता है। जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है, सिंपली एक तरह से समझिए, मेमोरी ग्लैंड कंटेन, यानी जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू रखता है। एक बार फिर से बता देते हैं, मेमोरी ग्लैंड क्या रखता है? ग्लैंडुलर टिश्यूज रखता है। और जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं वो 15 से 20 लोब में डिवाइड होते हैं, और जो 15 से 20 लोब होता है, 15 से 20 जो लोब्स होते हैं वो कोशिकाओं के गुच्छे रखे रहते हैं, यानी कोशिकाओं के गुच्छे रखते हैं, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स। और जो सेल्स होते हैं, सेल्स को एल्वुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लस्टर ऑफ जो सेल्स होते हैं उनको एल्वुलाई कहते हैं। और एल्वुलाई क्या करते हैं? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क दोनों करते हैं। और इनमें कैविटी होती है, एल्वुलाई की जो कैविटी होती है उसे ल्यूमन कहते हैं, और उसी में क्या होता है? मिल्क स्टोर रहता है। और जब ये ओपन होते हैं तो मिल्क मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला से होते हुए लैटिसिफेरेट डक्ट के माध्यम से निप्पल्स के द्वारा मिल्क बाहर आ जाता है। और एक तरह से जो मेमोरी एम्पुला होता है वो मेमोरी रिजर्वायर की तरह भी कार्य करता है, मेमोरी रिजर्वायर की तरह कार्य करता है। इस प्रकार मेमोरी ग्लैंड फीमेल का समाप्त हुआ, और नेक्स्ट डे अब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।